दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बॉलीवुड के उभरते हुए नए लवर बॉय की आने वाली इस नई फिल्म की जानकारी रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ पुरानी कहावतें याद दिलाना चाहूंगा। दोस्तों, क्या कभी बिल्ली के छींकने से ऊपर टंगा हुआ मक्खन का छींका क्या टूट जाता है? क्या किसी के लाख बुरा कहने से किसी का हरा भरा परिवार जो है वो जलकर भस्म हो जाता है? ऐसा नहीं होता है ना। यानी कि भैया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यानी कि भैया, इन दिनों बॉलीवुड के उभरते हुए नए लवर बॉय यानी कि कार्तिक आर्यन को लेकर हम लोगों ने ऐसी कई सारी खबरें सुनी थी, जिसको सुनने के बाद हमें भी ऐसा लगने लगा था कि क्या वाकई में इन दिनों कार्तिक आर्यन के खिलाफ बॉलीवुड में षड्यंत्र किया जा रहा है। यानी कि भैया, हाल फिलहाल में ही जब कार्तिक आर्यन को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया उन्हें धर्मा प्रोडक्शन हाउस के तहत बन रही फिल्म यानी कि दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया गया है, तो भाई इस खबर को सुनने के बाद मैं भी काफी शॉक्ड हो गया था। यानी कि भैया, इस फिल्म का काफी शूटिंग हो चुका था और उसके बाद इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया इस फिल्म से कार्तिक आर्यन को बाहर कर दिया गया। और उसके साथ यहां तक जानकारी आई कि भैया उनको इस फिल्म से बाहर ही नहीं किया गया है, बल्कि उनको धर्मा प्रोडक्शन में पूरी तरीके से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। उसके बाद भैया धर्मा प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भैया इस बात को लेकर सफाई भी आई कि भैया क्यों उनको इस फिल्म से बाहर किया गया है, क्यों उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है धर्मा प्रोडक्शन में। तो दोस्तों, जब यह खबर हम लोगों के सामने आई थी तो भाई यह खबर काफी तुल पकड़ रही थी। और भाई जब तक यह खबर ठंडी होती कि भैया इसी बीच में कार्तिक आर्यन को लेकर एक और बहुत बड़ी जानकारी सामने आ गई कि भैया धर्मा प्रोडक्शन से ही नहीं बल्कि शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस यानी कि रेड चिली के तहत भी बन रही एक फिल्म से अब कार्तिक आर्यन को बाहर कर दिया गया है। और भाई जब तक ये दोनों खबरें बॉलीवुड में ठंडी होती कि भैया एक और नई जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया आनंद एल रॉय के प्रोडक्शन हाउस में भी बन रही एक फिल्म से उन्हें बाहर किया जा चुका है। और भाई जब ऐसी खबरें हम लोगों के सामने आ रही थी तो भैया ऐसा लगने लगा था कि भैया लगता है कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ इन दिनों एक नए षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी है बॉलीवुड में। यानी भैया ये खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सुर्खियां बटोर रही थी और उसको लेकर ये बातें कही जा रही थी कि भैया ये एक षड्यंत्र है कार्तिक आर्यन के उभरते हुए कैरियर को दबाने की। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई आप टैलेंटेड आदमी के रास्ते को कुछ दिनों तक रोक सकते हो, उसके टैलेंट को दबा नहीं सकते हो। और दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण आज हम लोगों के सामने तब आया जब भैया साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक टीजर जारी किया गया। यानी कि भैया टाइटल वाला ये टीजर हम लोगों के सामने आया, जिसके साथ ही इस बात की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई कि भैया उनकी आने वाली इस फिल्म में कार्तिक आर्यन की एंट्री हो चुकी है और उनके इस फिल्म को नेशनल अवार्ड विनर यानी कि समीर विध्वंस डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि भैया मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म डायरेक्टरों में से एक हैं। तो दोस्तों, कौन सी है ये फिल्म, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के उभरते हुए नए लवर बॉय यानी कि कार्तिक आर्यन की आने वाली एक और फिल्म से, जिसकी ऑफिशियली घोषणा आज कर दी गई साजिद नाडियाडवाला प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस फिल्म की जानकारी आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे एक न्यूज पर एक मेरे मित्र ने यह कमेंट किया था कि सर आप बड़े बड़े एक्टरों की फिल्मों की जानकारियां हम लोगों के सामने रखते हो, आज कार्तिक आर्यन की आने वाली एक और नई फिल्म की घोषणा की गई है, आपने इस पर अपना रिएक्शन और ना ही इस फिल्म को लेकर कोई जानकारी हम लोगों के सामने रखे हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले ही ये जानकारी दी थी कि इन दिनों मैं ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूं, बहुत मुश्किल से ही मैं 3, 4, 2, 1 न्यूज बना पाता हूं और वो खबरें आप लोगों के सामने लाता हूं। उसके साथ साथ मेरा एक आप लोगों से अपील भी है, या फिर मैं कहूं कि भैया आप लोगों से मैं एक बात को लेकर नाराज भी हूं कि भैया जब भी मैं किसी उभरते हुए नए कलाकार की या फिर बॉलीवुड में इन दिनों अपने टैलेंट के बल पर स्ट्रगल कर रहे कलाकारों की फिल्मों की जानकारी आप लोगों के सामने रखता हूं, तो भैया आप लोग उन न्यूज को नहीं देखते हो। भैया सीधी सी बात बोलता हूं कि जो लोग इन दिनों दम्भ भरते हैं कि भाई हम उन बड़े बड़े कलाकारों का बहिष्कार करेंगे जिन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरीके से राजनीतिक मैदान बना दिया है, यानी कि भैया यहां पर जो लोग नेपोटिज्म का सपोर्ट करते हैं उनकी फिल्मों का हम पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। तो दोस्तों, अच्छी बात है
आप बहिष्कार कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है कि आपका जो मोटो है, आपका जो एजेंडा है, आप उस पर चल रहे हैं। लेकिन यहां पर मेरा एक आप लोगों से एक शिकायत है कि भाई जब भी मैं इन छोटे कलाकारों की, यानी भैया जो ये उभरते हुए कलाकार हैं, जो अपने टैलेंट के बल पर आगे आए हैं बॉलीवुड में, उनको लेकर कोई रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखता हूं, तो भाई आप लोग मेरे न्यूज चैनल पर उन खबरों को कितना देखते हो, कितनी प्रधानता देते हो, जब मैं किसी उभरते हुए कलाकार की जानकारी आप लोगों के सामने रखता हूं, जिनका भैया बॉलीवुड से दूर दूर तक नाता नहीं था, उन्होंने अपने दम पर, अपने टैलेंट के बल पर बॉलीवुड में अपना वजूद बनाया, तो भैया उनकी खबरों को आप लोग कितना देखते हो? नहीं देखते हो ना भाई। तो भैया मेरा यहां पर एक ही बात कहना है मेरे इस मित्र से, जिन्होंने मुझसे यह शिकायत की थी कि भाई ऐसा नहीं है, मैं हर एक्टर की जानकारी आप लोगों के सामने रखता हूं। आप मेरे 2 महीने 3 महीने पहले की न्यूज को देख लेना, मैं कभी भी किसी न्यूज को छोड़ता नहीं था, चाहे उस न्यूज पर व्यूज आए या ना आए। लेकिन मेरा एक एजेंडा होता था कि भाई जो भी खबर बॉलीवुड से निकल के आ रही है, मैं वो आप लोगों तक जरूर रखूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया भैया कि साजिद नाडियाडवाला ने आज ऑफिशियली ये घोषणा की है कि वो कार्तिक आर्यन को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है सत्यनारायण की कथा, और ये जो फिल्म है वो एक म्यूजिकल लव स्टोरी होगी। तो दोस्तों, वाकई में फिल्म का नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और भाई इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो एक नेशनल अवार्ड विनर हैं, और उनकी फिल्मों की चर्चा हमेशा मराठी फिल्म इंडस्ट्री में होती है। यानी कि भैया समीर विद्वंस इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं, और इस फिल्म की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म को लेकर ऑफिशियली जानकारी तो आज हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई सत्यनारायण की कथा में एंट्री हो चुकी है कार्तिक आर्यन की, लेकिन इस फिल्म में उनके अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस होंगी, इसको लेकर कोई नया अपडेट हम लोगों के सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, वाकई में इस फिल्म की जानकारी जब मुझे भी हुई, तो भैया इस खबर को सुनने के बाद मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि भैया इन दिनों कार्तिक आर्यन को लेकर काफी नेगेटिव खबरें हम लोगों के सामने आ रही थी, और भाई ऐसे पॉजिटिव खबरों को सुनने के बाद वाकई में दिल गार्डन गार्डन होता है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई अगर इन दिनों कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है कार्तिक आर्यन के खिलाफ, तो आप कार्तिक आर्यन के सपोर्ट में आगे बढ़ेंगे कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्लू जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।